2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई है। पूरे देश में सपा से ज्यादा सीटें केवल बीजेपी और कांग्रेस को ही मिली हैं। बीजेपी को जहां 240 सीटों पर जीत मिली, वहीं कांग्रेस ने 99 सीटें अपने नाम की। इन दोनों के बाद अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी का ही नंबर आता है, जिसने अकेले यूपी से ही 37 लोकसभा सीटें जीती हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में ममता बनर्जी की टीएमसी और स्टालिन के डीएमके भी समाजवादी पार्टी से पीछे रह गई। टीएमसी 29 और डीएमके केवल 22 सीटें जीत सकी। यहां तक कि केंद्र की एनडीए सरकार में बीजेपी को समर्थन देने वाली टीडीपी और जेडीयू के भी लोकसभा में सपा से कम सांसद हैं। लोकसभा चुनाव में मिली इस बड़ी सफलता से उत्साहित अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी अब देश के कई राज्यों में अपना विस्तार करने जा रही है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि सपा की नजर महाराष्ट्र और हरियाणा जैसे राज्यों पर है, जहां इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। अखिलेश यादव पहले ही पार्टी के विस्तार का दावा कर चुके हैं। अखिलेश अपने पीडीए के फॉर्मूले को राष्ट्रीय स्तर तक ले जाना चाहते हैं और ऐसा तभी संभव है जब कांग्रेस और अन्य पार्टियां समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ें। जल्द ही चुनाव में जाने वाले महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड में से महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जहां समाजवादी पार्टी का असर पहले भी रहा है। सपा हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस से गठबंधन के तहत सीटों की उम्मीद कर रही है। इसी तरह कांग्रेस की भी यूपी में सपा से कुछ उम्मीदें हैं। कांग्रेस को उम्मीद है कि यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में सपा कुछ सीटें कांग्रेस के लिए छोड़ेगी। समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र और हरियाणा को लेकर दावे के पीछे अपने तर्क हैं। महाराष्ट्र में पिछले विधानसभा चुनाव में सपा की स्थिति वही थी जो यूपी में पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की थी। महाराष्ट्र में पिछले चुनाव में सपा को 2 सीट मिली थी, जबकि यूपी में पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 2 सीट मिली थी। दूसरी तरफ हरियाणा में लगभग 20 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर यादव वोट बैंक अच्छा खासा है। ऐसे में अखिलेश यादव इन दोनों राज्यों में पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक यानी पीडीए पॉलिटिक्स का प्रयोग करने की तैयारी में हैं। संभावना है कि लोकसभा चुनाव के बाद यूपी की खाली हुई 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव अगस्त में हो सकते हैं। इसके अलावा कानपुर के सीसामऊ से सपा विधायक इरफान सोलंकी को सजा होने के बाद इस सीट पर भी उपचुनाव हो सकता है। लोकसभा चुनाव 2024 में यूपी के 9 विधायक सांसद बन गए हैं। इसमें समाजवादी पार्टी के टिकट पर अखिलेश यादव, अवधेश प्रसाद, लालजी वर्मा और जिया उर रहमान बर्क शामिल हैं। 2022 में अखिलेश यादव ने करहल, अवधेश प्रसाद ने मिल्कीपुर, लालजी वर्मा ने कटहरी और जिया उर रहमान ने कुंदरकी विधानसभा सीट पर जीत दर्ज की थी। दूसरी तरफ बीजेपी की ओर से विधायक अनूप वाल्मीकि, अतुल गर्ग और प्रवीण पटेल भी लोकसभा चुनाव जीतने में कामयाब हुए हैं, यानी ये लोग सांसद बन गए हैं। अनूप वाल्मीकि खैर, अतुल गर्ग गाजियाबाद और प्रवीण पटेल फूलपुर से विधायक थे। इनके अलावा मिर्जापुर के मझवा से निषाद पार्टी विधायक विनोद कुमार बिंद और मीरापुर से रालोद विधायक चंदन चौहान भी सांसद चुने गए हैं। तो इन सभी सीटों पर विधानसभा का उपचुनाव होना है। उपचुनाव में सीट बंटवारे से पहले सपा की नजर कांग्रेस की रणनीति पर है। अगर कांग्रेस महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव में सपा को हिस्सेदारी देती है, तभी सपा यूपी विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस को हिस्सा देने पर विचार कर सकती है।